अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आज बड़े दिनों के बाद वापस मैं क्या दिल कर रहा है भगाने का। क्या हाल चाल है? ठीक है, कोई भी नहीं आया। आपको पता है ये जो मिरर्स हैं ये भी एक तरह के विंगलेट बनाए हुए हैं उन्होंने, पता है आपको? इसका जो एंगल है ये हवा टकरा के नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट करते हैं, डाउन फोर्स। पता है आपको इसका? हाँ खोलें। ये मैंने कावासाकी का वो देख रहा था। लेकिन ये डाउन फोर्स 150 के बाद काम करना शुरू करती है, उससे पहले डाउन फोर्स क्रिएट नहीं होती, चाहे जितने मर्जी विंग्स लगाए हो आपने। उसके बाद एयर प्रेशर आएगा तो डाउन फोर्स क्रिएट होगी ना, वो 150 के बाद बनता है। प्रॉपर 150 तक करती होगी, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा बहुत करती होगी। तो उससे पहले करेगी, उससे पहले एयर का कोई डाउन फोर्स नहीं है, उससे पहले आप नहीं करना है जो भी करना है। चले, ट्रैफिक तो बढ़ती जाएगी। ट्रैफिक ज़्यादा होगी क्या आज? अच्छा शिफ्टर है ना, फकिंग फास्ट यार। क्या किया मुझे बताया? क्या इसका क्विक शिफ्टर के साथ क्या किया है? क्विक शिफ्टर? उसके साथ कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा ओ, वैसे बाइक कावासाकी थोड़ा सा तेज है पुराने जनरेशन से। अच्छा। क्योंकि जो मैंने जब मैंने वो देख, ऐसा लगा मैं जुनेद की बाइक चला रहा हूँ, क्विक शिफ्टर इतना तेज है। पहले ट्रैक्स कर लें, फिर खड़े होकर बातें करेंगे। पता क्या क्या बातें एमसी जाके कर लेंगे, चलाएं। बस आप भी ट्रैक मार लिया एमसी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बातें एमसी जाके कर लेंगे, अभी ड्रैग करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और राइड सेफ करते होंगे, हेलमेट यूज़ करते होंगे, मिरर्स का इस्तेमाल करते होंगे। और मेरी तरह बाइक नहीं चलाते होंगे। बाइक हमेशा कोशिश किया करें जब आप ट्रैक पे पहुंच जाए तो चलाया करें, और वो भी सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दिया करें। देख लिया करें रोड कितनी है, कहाँ पे ब्रेकिंग करनी है, और जो एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है उस रोड पे कि यहाँ से आगे मैंने नहीं खींचनी। क्योंकि काफ़ी सुनने को मिलता है कि इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और हैवी बाइक में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये इन सुपर बाइक्स पे एक्सीडेंट अगर हिट हो के होता है ना, अगर सामने कोई चीज़ आ गई है अचानक और आप हिट करके उसके अंदर, तो 98 से 99% चांस है कि मौके पे डेथ होगी आपकी, अगर आप अबव 160-180 स्पीड से अबव हिट करते हैं उसके अंदर। बचता कोई नहीं है, और जो बचते हैं वो भी इस काबिल नहीं रहते कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मकसद ये है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप घर में अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, तो एक सेफ्टी लाइन ड्रॉ कर लें कि उससे आगे नहीं खींचनी बाइक। दूर से अगर आपको नज़र आ रहा हो कि कोई चीज़ है, कोई मसला है, कोई चीज़ सेंटर वाले ट्रैक में है, आप ऊपर वाले ट्रैक में और आगे यू टर्न भी है, तो कोशिश करें छोड़ दें, जिस तरह इस रान में मैंने छोड़ा है बाकायदा। क्योंकि एक तरफ रक्षा था, दूसरी तरफ जो है वो यू टर्न आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था उसको। ओ
इसको देखिए टेढ़ा हो गया। चले भी सीधा करते हैं। मैंने आज इतना टाइट करके इसको बांधा नहीं था, मतलब मेरा था आज, मेरा चलाने का मूड नहीं था इतना तेज़। मैं सिर्फ आपको अपना व्लॉग कैप्चर करने आया था। मैं क्या आपको अपना पूरा सेटअप दिखा देता हूँ एक बार के, और आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि वुलिश आखिर करता क्या है, कैसे डाटा कलेक्ट करता है। आपको एक फ़िज़िकल मैंने आपको दिखाना था बाइक पे लगा हुआ उसका सेटअप। तो मुझे पता था मैंने इतनी तेज़ तो चलानी नहीं है, तो इसको जो है अभी ठीक कर लेते हैं, ये अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे, शाबाश बेटा, अब नहीं टेढ़ा होना। अब नहीं जाता कहीं शायद। अच्छा, दूसरी चीज़ सेटअप दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं अपने बाइक के जो मैप्स हैं वो दोबारा स्टॉक फ्लैश करके आया हूँ। उसकी वजह बहुत अच्छी वजह है उसकी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बेस मैप जो यानी कि वो मैप जो बाइक के अंदर आपके इंस्टॉल है, ठीक है, उसके बाद मैंने वुलिश डिवाइस से डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर फ्लैशिंग की, फ़र्स्ट फ्लैशिंग, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं फ़र्स्ट फ्लैश हम उसको बोलते हैं। जब फ़र्स्ट फ्लैश मैंने किया ना, तो अब उसके बाद मैंने फ्लैश करने के बाद जब मैंने अपने मैप्स दोबारा इसके अंदर ECU में इंस्टॉल किए तो इसकी एयर फ्यूल रेशियो सारी चेंज हो गई। अच्छा, तो इसकी जो एयर फ्यूल रेशो है, यानी कि जो इसके मैप हैं जिसमें से बाइक को पता चलता है कि कितना फ्यूल किस RPM पे इंजेक्ट करना है, वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि फ्लैशिंग हो गई इसके अंदर पहली। तो जो दूसरा डाटा वो फ्लैश करने के बाद जब मैंने बाइक चलाई तो जो दूसरा डाटा कलेक्ट हुआ था ना, उसके लिए जो बेस मैप था वो इसका स्ट्रोक मैप नहीं थे, वो इसके वो वाले मैप थे जो मैंने फर्स्ट फ्लैशिंग की थी। तो वो बेसिकली वो बेस मैप बन जाते हैं। तो वुलिश के अंदर एक ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने फ़र्स्ट फ्लैशिंग कर दी है और उसके अंदर आपसे कोई सेटिंग जो है वो ख़राब हो गई है, या वो सेटिंग जो आपको नहीं छेड़नी चाहिए थी, या किसी की वैल्यू आपने कम ज़्यादा कर दी है, वो सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊँगा इससे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपको अपने जो ये डाटा कलेक्ट कर रही है मेरी बाइक आज, दो मकसद थे स्ट्रोक मैप फ्लैश करने के। एक तो ये कि मैं आपको दिखाऊं कि ये डाटा कलेक्ट करने के बाद फ्लैश कैसे करते हैं, उसको पूरा कंप्यूटर में आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये वजह थी कि अब जो मैंने फ़र्स्ट फ़ाइल अपने लिए तैयार कर ली है, जो ट्यूनिंग मैंने अभी थ्रू आउट की है अपनी बाइक की, वो मैंने गर्मियों के लिहाज से की थी कि मैंने इसके जो फ्यूल मैप हैं वो थोड़े से रिचर साइड पे रखे हुए थे। IAP और TPS भी थोड़े से रिचर साइड पे थे। तो उससे होता यह है कि बाइक की परफॉर्मेंस ओवरऑल HP तो आपको कम मिल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं होते, लेकिन ओवरऑल बाइक का इंजन जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। तो वो फाइल मैंने अब पर्टिकुलर सेव कर ली अपनी गर्मियों के लिए, जैसी गर्मी आएंगी मैं वो फ्लैश कर लिया करूँगा। और अब जो मैंने इसको स्टॉक मैप दोबारा फ्लैश किया, ये मैंने इसको सर्दियों के लिहाज से अब मैंने फ्लैश करना है। इसकी परफॉर्मेंस मैप ये मैं बनाऊँगा और इसमें एयर फ्यूल रेशियो जो है वो पूरी एग्जैक्ट रखूँगा 13.5। उसको थोड़ा सा रिचर साइड पर सिर्फ हायर RPM पे रखूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो थ्रू आउट 13.5 पे रहेगी। तो जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है वो मेरे किसी काम का नहीं है अगर मैंने अपनी बाइक के बेस मैप छेड़ दिए हो तो। और बेस मैप हर दफ़ा छिड़ते हैं, जब आप दूसरी दफ़ा डाटा कलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो फिर वो जो दूसरी दफ़ा फ्लैश होगी फाइल वो आपका बेस मैप बन जाएगी तीसरी दफ़ा जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए। तो ये सिनेरियो मैंने 7 दफ़ा मैंने डाटा कलेक्ट किया था और मेरे 7 दफ़ा मैंने फ्लैश किया था अपना ECU, जो मैं अपने गर्मियों वाले मैप्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैं बाइक लेकर आया था कि मैं थोड़ा सा इसको आराम से चलाऊँगा और मैंने IAP मैप
जो हैं उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए आया था कि मैं डाटा कलेक्ट कर लूँगा IAP मैप का, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना है तो ज़्यादा बाइक चलाना पड़ेगा लो RPM में, मतलब 0 to 8 RPM जो है मुझे बड़े आराम से खींचने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट हो सके।